जनाब आपने देखा हमने नमाज ईद अदा की, मिठाई की एक जो रस्म है ज़ाहिर है हर ईद से जुड़ी है, उसका भी थोड़ा सा एहतमाम हमने किया। अब जरा हम उन सोल्जर्स की तरफ चलते हैं, उन जवानों की तरफ जाते हैं कि जो अपनी ड्यूटी इस वक्त निभा रहे हैं ईद के इन लम्हात में भी अपने मोर्चों में। तो जरा उनके जानिब चलते हैं, उन्हें भी ईद मुबारक कहते हैं और उनके जज्बात और एहसासात और ख्यालात भी आप तक पहुंचाते हैं। आइए। सब जानते हैं कि इस ईद कुर्बान पर लाहौर और इसके गिरदोनवाह में मौसम कितना गर्म है। ऐसे में हिफाजती जैकेट्स, हेलमेट्स और मुकम्मल यूनिफॉर्म के साथ हब्स ज़दा मोर्चों में मशीन गन्स को संभाले रखना और ऐसे कि एक लम्हे के लिए भी दुश्मन से नजर न हटे, इन्हीं जवानों का तुर्रा इम्तियाज है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। यूं मिल लेते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या बात है जी। ओहो ले जी, आज तक तो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये सिर्फ सुनते थे और महसूस करने की कोशिश करते थे कि वो हमारे भाई, वो हमारे सिपाही, वो हमारे सोल्जर्स, वो हमारे जवान जो ईद के मौके पर भी मोर्चा संभाले हुए होते हैं, महाज पर खड़े हुए होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता नहीं सकता एक ऐसा एहसास है उस मोर्चे में खड़े होकर वाकईतन ईद के लम्हात में कि कैसे महसूस होता है। उन्होंने हमसे ईद मिली है और वापस बिल्कुल चौकन्ना होकर खड़े हो गए और सलामत रहें। कैसे जनाब, खैरियत से? तो ड्यूटी है जी, चाहे ईद का खाना बन रहा है, चाहे ईद की नमाज है, यहाँ पे आपने अपना फर्ज जी, दुश्मन मकार है तो फिर उसकी वजह से ड्यूटी बहुत टफ करनी पड़ती है ताकि हमारे जो है मुल्क कौम के जो लोग हैं वो अच्छे से ईद मना सकें बेफिक्र होके कि हमारे जवान जो है बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। रिसेंटली जो कार्रवाई हुई है जंग के लिहाज से, तो इसी वजह से दुश्मन मकार है तो फिर ज्यादा बहुत अच्छे से ड्यूटी और टफ। यकीन जानिए, आप सोचिए कि जब हम कहते हैं जी आज 40 टेम्परेचर है, आज 45 टेम्परेचर है, घरों में एसी लगे हुए होते हैं और हम एक दूसरे कह रहे हैं यार गर्मी बड़ी है। यहाँ पे आप सोचें कोई गुजर नहीं है हवा का और यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी निभानी है आपने और बिल्कुल चाको चौबंद होकर एक लम्हे की भी आप खता नहीं कर सकते। तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? थोड़ा सा आ जाए आप, ताकि हम चाहते हैं आपकी नजर भी उस तरफ रहे और आपसे बात भी हो जाए। कैसे मिजाज है जी? तो हर वक्त हर लम्हा आपकी नजर ऐसी रहती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर वक्त हर दम तैयार हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और यहाँ से बिल्कुल सामने हम देख सकते हैं कि बॉर्डर नजर आ रहा है। बॉर्डर नजर आ रहा है, 300 मीटर पर दुश्मन हमारे सामने बैठा है। 300 मीटर पे जी हम इस वक्त ईद के इस लम्हे पे इनके साथ मौजूद हैं। अल्लाह करे आप सलामत रहें। मैं जी चाहता है कि आपका माथा चूम लूं, खुश रहें। इतनी ये ज़ाहिर आपने जो ये जैकेट्स पहन रखी हैं, जो यूनिफॉर्म है, ये इटसेल्फ इस गर्मी में बहुत ज्यादा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम इस मौसम के आदी हो गए, अभी हमें इसकी परवाह कोई नहीं। अभी सामने और दुश्मन हो फिर तो बिल्कुल ही परवाह नहीं है। क्या बात, खुश हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, सलामत रहें। थैंक यू सो मच। आइए। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ज़ाहिर चूँकि अभी तो दिन का आगाज़ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बिलखुसूस लाहौर और उसके अतराफ़ में कितनी शदीद गर्मी है। और यहाँ वही बात कि हम पंखों के नीचे, एयर कूलर्स के नीचे, एयर कंडीशनर्स लगा के एक दूसरे से कहते हैं यार बहुत गर्मी है, लेकिन इन जवानों की हिम्मत को सलाम है कि जिन्होंने ज़ाहिर अपना यूनिफॉर्म भी पहन रखा होता है और इन मोर्चों में कि जहाँ हवा का कोई गुजर नहीं है, उसके बावजूद आपके और मेरे डिफेंस के लिए, आपके और मेरे दिफा के लिए, और क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त अपने उरूज पर है हमारे मक्कार दुश्मन की बदबख्ती, तो और ज़्यादा चौकन्ना होकर ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। परवरदिगार दो आलम इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पूरी कौम की जानिब से मैं इन जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कौम की जानिब से मैं इन्हें दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ कि जो अपनी फैमिली से दूर, अपने ख़ानदान से दूर इस नहायत गर्म मौसम में ईद आपके और मेरे लिए कुर्बान कर रहे हैं। और बाकी जवान कैसे ईद मना रहे हैं ज़रा आपको वो भी दिखाते हैं। एक और मोर्चा है और यहाँ भी जवान होंगे, अगर हम ज़रा उनसे बात कर सकें। आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह अकबर। कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से? माशाल्लाह, आपसे मुलाकात हुई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ मुझे आके एहसास हो रहा है कि सच्ची बात है कि यहाँ तो सांस लेना महाल है, इसलिए कि गर्मी बहुत शदीद है और चूंकि मोर्चा है तो इसमें हवा का गुजर भी उस तरह से नहीं है और सामने 200-300 मीटर पे दुश्मन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे किस तरह से आप सर्वाइव कैसे करते हैं? मैं सच्ची बात है मुझे फख्र भी हो रहा है और तशवीश भी हो रही है। तशवीश वाली बात असल में ये है इकरार भाई कि जब अपने मुल्क हम वतनों की हिफाजत मलूज़ खातिर हो तो फिर ये चीज़ें मानी नहीं रखती सर। अल्लाह। तो
जब हमको पता है हम दुश्मन के सामने खड़े हैं, इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार बुनियानुल मरसूस बन के, क्या बात है। तो इंशाल्लाह ये फिर गर्मी कुछ नहीं कहती, कुछ महसूस नहीं होता। क्या बात है, जिंदाबाद। और जाहिर जी मैं तो पहली बार वही ना, हम हमेशा कहते थे, सुनते थे कि जी जवान ईद पर फ्रंट लाइन पे हमारे लिए खड़े हुए होते हैं। आज मैं आपके साथ खड़े होकर जब उसको महसूस कर रहा हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। एक अपनी फैमिली से दूर, फिर मौसम गर्म सर्द हो, फिर ज़ाहिर ऐसा मौका हो कि जब सेलिब्रेट करने का वक्त हो और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो एक सोल्जर जब यहाँ खड़ा हुआ होता है और ज़ाहिर मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि जो आंख है वो दुश्मन की जानिब है और हथियार जो है ना वो तैयार है हर वक्त, तो उस वक्त जहन में, दिल में क्या चल रहा होता है? दिल में यही चल रहा होता है जनाब कि अल्लाह पाक ने हमें सिलेक्ट किया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सादत समझते हैं कि हमें इस मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे अल्लाह पाक ने सिलेक्ट किया है। तो ज़हन में यही चल रहा होता है अगर कोई भी किसी किस्म का मौका हो तो हम अपनी कौम को जो है ना वो शर्मिंदा ना करें और इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार बनकर उनके सामने डट के खड़े हों। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात की कि वाकईतन जो सही मानों में बुनियानुल मरसूस जिसकी हम बात करते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार, तो ये वो जवान है जो पहली सीसा पिलाई हुई दीवार है, फ्रंट लाइन है दुश्मन के मद्दे मुकाबिल। परवरदिगार आपको हमेशा अपनी ईमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जिंदाबाद। क्या बात, थैंक यू सो मच जी, वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक आप। आइए। रेंजर्स के जवानों ने चाय पिलाकर हमें रुखसत किया और एक मर्तबा फिर इन जवानों के जज्बात और एहसासात ने हमारा लहू गरमाया। दिन तो बड़ा तवील होता है ना, उसमें बहुत सारा वक्त होता है। तो एक तो ड्यूटी है, ज़ाहिर है ईद की नमाज पढ़ ली, तो बाकी फिर क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी आपस में यहाँ पे सारे दिन में? ईद की नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, मिठाई वगैरह खा ली जाती है, स्वीट आ जाती है, सेवइयाँ वगैरह खाई थी, तो उसके बाद सेवइयों को भी इंतजाम होता है। क्या बात है, वाह वाह। तो उसके बाद जब दोपहर के खाने का टाइम, उसके दरमियान में आपस में गपशप होती है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ ऐसी चलती रहती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अब देख रहा हूँ कि चाय आ गई है और ये बहुत ज़रूरी है। ये समझ चाय से याद भी आ गया। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। प्लीज़ नहीं, मेरे लिए ऑनर आप लोगों को सर्व करना प्लीज़। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जनाब। क्या बात है। बिस्किट हम लेते हैं सर। कौन डबो के खाता है बिस्किट चाय में? अच्छा, वैसे तो जाहिर है बहुत बार आपने ये सुन लिया होगा, लेकिन हम फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हो, जवानों के साथ खड़े हुए हो, ईद का दिन है, चाय पी रहे हो और ये ना कहें कि टी इज़ फैंटास्टिक, उसके बगैर बात बनती नहीं है। क्या बात है। और ये जो फ़ख्र के लम्हात हैं, चाहे वो 2019 में हो, चाहे वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हो, वो लम्हात हमें इन जवानों की बदौलत नसीब हुए हैं। पूरी कौम को हमारा सर अगर आज फ़ख्र से बुलंद है तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की वजह से कि जिनको आज हमने सोचा कि खराज तहसीन ज़रूर पेश करें ईद के मौके पर, आपको ज़रूर दिखाएं कि आपकी और हमारी ईदें अगर पुरसुकून गुजर रही हैं तो किन खूबसूरत चेहरों की वजह से, किन जवानों की वजह से। वंस अगेन इन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और इन सब के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद। तो एक मरतबा फिर हम आपको वहीं लिए चलते हैं वाघा बॉर्डर पर, जहां वक्त करीब आ रहा है फ्लैग सेरेमनी का। तो ईद के दिन उस सेरेमनी का क्या रंग होता है, वहाँ जो जवान तैनात हैं उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, जो लोग वहाँ आते हैं उनके क्या जज्बात, ख्यालात और एहसासात होते हैं। तो एक मरतबा फिर आपको हम जरा वाघा बॉर्डर की जानिब लिए चलते हैं और आपसे हम इजाजत लेते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक एक मरतबा फिर।